देखिए, तो अभी हम लोग कंटिन्यू क्या पढ़ रहे हैं, कलेक्टिव नाउन पढ़ रहे हैं। देखिए अभी कलेक्टिव नाउन हम क्या पढ़ रहे थे, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कलेक्टिव नाउन, है ना। इसके पहले भी अभी कुछ पढ़े और अभी भी हम लोग पढ़ रहे हैं कलेक्टिव नाउन पढ़ रहे हैं। तो अभी हम लोग कलेक्टिव नाउन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, तो अभी हम लोग कलेक्टिव नाउन का क्या पढ़ेंगे, काइंड्स पढ़ेंगे। जो कलेक्टिव नाउन होता है उसका कितना काइंड्स होता है उसको हम अभी पढ़ रहे हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कलेक्टिव नाउन। शायद आप नहीं जानते होंगे, या जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर ये सब जानते हो ठीक है, नहीं जानते आप लोग यहाँ पढ़िए, ठीक है। तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कलेक्टिव नाउन, तो हमने बोलेंगे देयर आर 3 काइंड्स ऑफ कलेक्टिव नाउन। तो अभी हम लोग कलेक्टिव नाउन पढ़ रहे हैं, तो कलेक्टिव नाउन का कितना काइंड्स है, 3 काइंड्स है। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे क्या है, कलेक्टिव नाउन का जो पहला काइंड्स है, हम लोग पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन का पहला क्या है, 3 काइंड्स जो लोग पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, पहला हम लोग पढ़ेंगे जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, ठीक है। सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप कलेक्टिव नाउन, सेकेंड क्या पढ़ेंगे, ग्रुप कलेक्टिव नाउन। थर्ड हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, थर्ड क्या पढ़ेंगे हम लोग, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। तो हम लोग जो थर्ड 3 पार्ट, इसमें 3 काइंड्स कलेक्टिव नाउन जो पढ़ेंगे, तो बारी बारी एक एक करके सबको अभी हम सबको डिटेल रूप से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अभी हम लोग थर्ड टाइप चल रहे हैं नाउन का, कलेक्टिव में पढ़ रहे हैं, फिर कलेक्टिव का पार्ट पढ़ रहे हैं, ऐसे हम लोग भी कंटिन्यू कलेक्टिव का क्लास कर रहे हैं। तो कलेक्टिव में अभी हम लोग कलेक्टिव का काइंड्स पढ़ रहे हैं, कलेक्टिव का 3 काइंड्स, तो तीनों काइंड्स को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। देखिए तो फर्स्ट काइंड्स क्या होता है, हम लोग अभी फर्स्ट काइंड्स को देखेंगे। फर्स्ट काइंड कहते हैं जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। पढ़ेंगे ए कॉमन नाउन इज मेड ऑफ, ए कॉमन नाउन इज मेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मेंबर, डिफरेंट टाइप ऑफ मेंबर आर कॉल्ड जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, समूहों में वैसा समूह, ठीक है। क्या बोलेंगे, समूहों में वैसा समूह जो अलग सदस्यों से मिलकर, क्या बोलेंगे, अलग अलग, ना डिफरेंट टाइप ऑफ मेंबर, इसी को बोलेंगे अलग सदस्यों से मिलकर बना हो, उसे जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। आपको समझ में आ गया कि समूह एक ऐसा समूह होगा जो अलग अलग मेंबर से मिलकर बनेगा, क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंबर्स से बनेगा, उसी को हम बोलेंगे जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। तो अभी हम लोग इसके एग्जांपल देखेंगे क्या होगा। जैसे क्रॉकरी हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, लगेज हो गया, है ना, ओके, इटीसी हो गया, और भी आप लिख सकते हैं, है ना। जैसे एक ही अलग अलग सदस्यों से मिलकर ही बना है ना, एक समूह में। जैसे फर्नीचर का समूह देखिए, उसमें बहुत सारा अलग अलग, बहुत सारा आपको जो मेंबर से मिलके बहुत सारे ग्रुप का निर्माण होता है। वैसे क्रॉकरी देखिए, बहुत सारा आपका मेंबर रहेगा, है ना, बहुत सारे मेंबर मिलके एक ग्रुप का निर्माण करता है ना। आप लोग समझते भी होंगे क्रॉकरी का मतलब क्या होता है, फर्नीचर का मतलब क्या होता है। मशीनरी देखिए ऐसे ही है कि मशीनरी में बहुत सारे मेंबर मिलके, अलग अलग मेंबर मिलके एक समूह का ग्रुप का निर्माण करता है। उसी लगेज भी देखिए, उसी तरह से लगेज भी ऐसे करता है, बहुत अलग डिफरेंट टाइप ऑफ मेंबर मिलके एक ग्रुप का निर्माण करता है। जैसे बहुत सारा हो सकता है। तो हमने आपको कुछ एग्जांपल आपको यहाँ दे दिए हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट हमने रूल देखेंगे, जो वो कॉम्पिटिटिव लेवल, जो वो कॉम्पिटिटिव क्लास में पूछी जाती है ना। इस तरह का रूल आपको हर कॉम्पिटिटिव क्लास में पूछी जाती है। तो हम लोग सबसे पहले अभी हम इसका रूल देखेंगे, सम इम्पोर्टेंट रूल। तो इसका देखेंगे कि इसका जो रूल हम लोग पढ़ेंगे अभी, सम इम्पोर्टेंट रूल। देखिए 2 को इसमें हमने आपको रूल अभी बताएंगे, जो दोनों रूल आपको फोकस करना है। सबसे पहला रूल क्या हमने बोला, इट इज यूज्ड एज सिंगुलर एंड इट टेक्स सिंगुलर वर्ब। हमने बोला यह सिंगुलर होता है, क्या बोला कि जो अभी पढ़ रहे क्या, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन जो पढ़ रहे हैं, तो हमने बोला यह सिंगुलर होता है और यह सिंगुलर वर्ब लेता है। पहला आपका कंप्लीट रूल, ठीक है। साथ में आपको नोट्स करते चलिए, और आप कमेंट बॉक्स में आपको अगर समझ कोई आपको प्रॉब्लम हो तब जरूर कमेंट बॉक्स में आप बोलिए, वहां से कमेंट बॉक्स में पूछिए, ठीक है, हम आपका रिप्लाई देंगे। उसके बाद कहता है नाउ इज सेकेंड टाइप चलेंगे। तो सेकेंड टाइप कहता है इट इज नॉट यूज्ड बिफोर एस इज। हमने क्या बोला कि इट इज नॉट, इसके पहले
इसके पहले एस एस का यूज नहीं होता, नहीं लगता है। ठीक है, दो को हमने आपको पॉइंट इस पे दोनों जो हमने आपका रूल बताया, फैक्ट बताया। ठीक है, तो ये दोनों रूल और फैक्ट पे हम कुछ एग्जाम्पल आपको करा देते हैं। ठीक है, तो दोनों रूल जो बताया इस पे एग्जाम्पल आपको करा देते। देखिए पहला द मशीनरी आर ओल्ड, हम क्या बोले, यार सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा, लेकिन ये क्या सिंगुलर है तो क्या कैसा वर्ब लेगा, पुलर वर्ब लेगा, तो क्या होगा, फर्स्ट गलत हो गया। सेकंड देखेंगे द मशीनरी इज ओल्ड, हमने क्या बोला इसमें कि इट इज नॉट यूज्ड टू बिफोर एस, इसके पहले एस एस का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन देखिए इसमें क्या है, इसके देखिए इसमें एस एस का प्रयोग हो रहा है ना, और इसके पहले इसके में एस एस का प्रयोग नहीं होगा, है ना, या अपने पीछे है ना, इट इज नॉट यूज्ड आफ्टर एस एस, यहां कह रही है इसके बाद हमने बोला इट इज नॉट आफ्टर। ठीक है, हमने बोला इट इज नॉट यूज्ड आफ्टर एस, ये अपने बाद है ना, जो मशीनरी है ये अपने बाद एस एस का यूज नहीं लेगा। ठीक है, इसके जो अपने बाद एस एस का यूज नहीं लेगा, लेकिन यहाँ देखिए मशीनरी, मशीन के बाद क्या है, आई एस का प्रयोग है या नहीं लेता, ये भी गलती है। इट इज नॉट यूज आफ्टर एस, ठीक है, ये अपने बाद एस एस का यूज नहीं लेता है। थर्ड देखेंगे द मशीनरी इज ओल्ड, देखिए यह मशीनरी का सिंगुलर है, यह भी सिंगुलर, इसके बाद कौन वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। तो देखिए यहाँ सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब लेगा, यहाँ देखिए सिंगुलर वर्ब, इसलिए क्या होगा, थर्ड पॉइंट हम लोग का सही हो गया। तो हम लोग अब इसका टाइप पढ़ लिए हैं, और अभी हम लोग इसमें फर्स्ट टाइप हो गया जनरली कलेक्टिव नाउन, अभी हम लोग सेकंड देखेंगे ग्रुप कलेक्टिव नाउन क्या होता है। हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप कलेक्टिव नाउन, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, ग्रुप कलेक्टिव नाउन पढ़ेंगे। तो कलेक्टिव नाउन का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, सेकंड काइंड पढ़ेंगे ग्रुप कलेक्टिव नाउन। अब हमने देखा कि ग्रुप कलेक्टिव नाउन क्या होता है, इसको हम लोग आराम से देखेंगे। फर्स्ट पार्ट हम लोग देख लिए, तो अभी हम लोग सेकंड पार्ट देखेंगे। कहता है देखिए पढ़ेंगे, ए कॉमन नाउन इज मेड ऑफ समटाइम्स ऑफ मेंबर आर कॉल्ड ग्रुप कलेक्टिव नाउन। इसके मतलब क्या होगा, समूहों में वैसा समूह जो एक ही प्रकार के सदस्यों से मिलकर बने हो। हमने बोलेगा कि ग्रुप समूहों में वैसा समूह, मतलब कॉमन और मेड ऑफ सम टाइप ऑफ मेंबर, में समूहों का वैसा समूह जो एक ही प्रकार के सम टाइप ऑफ मेंबर है ना, आर कॉल्ड ग्रुप कलेक्टिव नाउन, मतलब एक ही प्रकार के सदस्यों से मिलकर बने हो, जो एक ही प्रकार के ग्रुप सदस्य मेंबर से मिलकर बनेगा, उसी को बोलेंगे ग्रुप कलेक्टिव नाउन। ठीक है, देखिए ग्रुप कलेक्टिव नाउन हम बोलेंगे जो एक ही प्रकार के मेंबर से मिलकर बनेगा, उसी को बोलेंगे ग्रुप कलेक्टिव नाउन। ठीक है, आपका क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल आपका डिफिनेशन। उसके बाद हम लोग इसे एग्जाम्पल देंगे, जैसे पुलिस हो गया, एक ही प्रकार का, जैसे पुलिस का जो ग्रुप होता है ना, ग्रुप कलेक्टिव हम इसको बोलेंगे, तो एक ही प्रकार का सब होता है, सब पुलिस एक ही प्रकार का होता है। ठीक है, जैसे पब्लिक, सब पब्लिक एक ग्रुप हो जाएगा तो एक ही प्रकार का पब्लिक होगा, एक ही प्रकार का, जैसे पुलिस पब्लिक कैटल प्रेजेंट का कैटल प्रेजेंट, इट और भी कुछ हो सकता है। तो आगे हम इसका मेन पॉइंट देखेंगे, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट या रूल, इसको बोलेंगे सम इम्पोर्टेंट फैक्ट या रूल। तो दो को इसमें हमने आपको फैक्ट बताएगा, रूल बताएगा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो इसी पे हम लोग विशेष रूप से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसी को विशेष रूप से देखेंगे। तो कहता है कि सब जो फैक्ट है, देखिए दो फैक्ट इसमें हम लोग बताएंगे आपको। इट इज यूज एज पुलर एंड टेक्स पुलर वर्ब, कहेंगे कि इट इज यूज एज पुलर एंड टेक्स पुलर वर्ब, बोलेंगे यह पुलर होता है और कैसा वर्ब लेता है अपने साथ, पुलर वर्ब लेगा। ठीक है, तो पॉइंट पहला में पढ़ लिया, पुलर होता है और क्या ऐसा वर्ब लेता है, पुलर वर्ब लेगा। इट इज यूज एज पुलर एंड टेक्स पुलर वर्ब। तो पॉइंट नंबर सेकेंड देखेंगे, फैक्ट 2 कहता है इट इज नॉट यूज आफ्टर एस, ये अपने बाद एस एस का प्रयोग नहीं लेगा। ठीक है, जो इसके बाद क्या होगा, एस या एस का प्रयोग नहीं होगा, एस या एस का प्रयोग इसमें नहीं होगा, नहीं तो ग्रुप कलेक्टिव नाउन नहीं होगा, हो जाएगा। तो इसमें हम लोग इसी दोनों के फैक्ट के जरिए हम इस पे दो कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं।
देख लेते हैं। सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप कलेक्टिव नाउन, इसको हम कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखिए पहला, द प्लेजेंट्री इज वेरी लेबोरियस। हमने क्या बोला, यह पुलर होता है, पुलर वर्ब लेता है, लेकिन प्लेजेंट्री क्या है, पुलर तो है लेकिन वर्ब कैसा है, सिंगुलर है, इसलिए पहला क्या है, गलत है। सेकेंड देख लेंगे, द प्लेजेंट्री आर वेरी लेबोरियस, यह पुलर है, पुलर वर्ब है, लेकिन बोले थे कि इसके बाद एस ईएस का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन इसमें एस ईएस का प्रयोग है, ठीक है, यह भी गलत हो जाएगा। और लोग थर्ड देखेंगे, द प्लेजेंट्री आर वेरी लेबोरियस। हमने बोला पुलर होगा तो पुलर है, इसका पुलर वर्ब होगा तो पुलर वर्ब है, उसके बाद एस एस नहीं होगा तो नहीं है। तो क्या थर्ड जो हम लोग को सब रूल मैच कर रहा है, इसलिए थर्ड क्या हो गया, थर्ड जो है हम लोग को क्या हो गया, सही हो गया। तो हम लोग को पॉइंट नंबर क्या होगा, जो थर्ड है वो क्या होगा, हम लोग को पॉइंट नंबर थर्ड जो है यह सही होगा। फर्स्ट सेकंड गलत है इसलिए गलत काट दिए, और थर्ड को हम लोग क्या कर दिए, सही है इसलिए सही मार दिए। तो हम लोग दो को इसमें पॉइंट पढ़ लिए, अभी हम लोग थर्ड काइंड पढ़ेंगे। तो थर्ड काइंड क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। थर्ड काइंड हम लोग बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन क्या होता है, द कॉमन नाउन इज दैट इज समटाइम्स मैच विथ द ओपिनियन और समटाइम्स नॉट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन। ठीक है, कहेंगे वह समूह, समूह में वैसा समूह, समूहों में वैसा समूह जो कभी एक मत हो तथा कभी अनेक मत हो, उसे डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन कहते हैं। बोलेंगे समूहों में वैसा समूह कभी एक मत हो, है ना, कभी एक मत हो तथा कभी अनेक मत हो, कभी एक मत कभी अनेक मत, तो कभी एक मत हो जाए कभी इसका अनेक मत, उसी को बोलेंगे एक मत अनेक मत को क्या बोलेंगे हम लोग, कलेक्टिव, है उसी को बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। एक मत और अनेक मत को ही बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। से एग्जाम्पल देख लेंगे, जो है गवर्नमेंट, पार्लियामेंट। अब सब इम्पोर्टेंट रूल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। अब इसका हम लोग महत्वपूर्ण क्या है रूल देख लेंगे, जो हम लोग को सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो रूल है इसको हम लोग देख लेंगे। तो इसमें हम लोग रूल कितना, दो पढ़ेंगे, थ्री रूल पढ़ेंगे। फर्स्ट, वेन डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन ऑफ ऑल मेंबर आर मैच विथ ओपिनियन इट इज यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब। वैसा जब डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन का सारे ऑल मेंबर मैंने सारे सदस्य से क्या होगा, आर मैच, है ना, एक जैसा एक मत का हो, मैंने पूरे क्या बोलेंगे कि जब डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन का सारे सदस्य एक जैसा हो, है ना, एक मत का हो, एक मत का हो, एक मत का हो, और वह क्या तब वह सिमिलर होता है। जब सारे डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन का सारे मेंबर एक मत का हो तो वह क्या सिंगुलर होता है, अपने साथ एंड टेक सिंगुलर वर्ब, और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। तो पॉइंट नंबर 2 देखेंगे, इट इज नॉट यूज आफ्टर एस या एस। वह उसमें बाद एस एस का प्रयोग उसमें नहीं करेंगे। देखिए इसमें दो हम लोग एग्जाम्पल कर लेंगे, जो हम लोग रूल पढ़े इस पे एग्जाम्पल कर लेंगे। तो एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, हमने बोला कि कमिटी हैज डन इट। हम बोले कि जब यह क्या होगा, सिंगुलर होगा, ऑल मेंबर एक साथ होगा तो वह सिंगुलर होगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। तो बोलेंगे कमिटी हैज डन इट। तो क्या कमिटी हैज, कमिटी ने इसे किया, इसको क्या बोलेंगे, कमिटी हैज डन इट। इसी को बोलेंगे हम लोग बोलेंगे कमिटी ने इसे किया, है ना, कमिटी ने इसे किया। तो बताइए कमिटी हैज, इसके बाद क्या, जब कलेक्टिव नाउन ऑल मेंबर्स इसे किया, तो पूरा कमिटी का कमिटी एक मेंबर है, तो मेंबर तो पूरा क्या है, जब मेंबर तो मैच करना ओपोनियन, तो इसमें सिंगुलर हो और सिंगुलर वर्ब हो, एक क्या कमिटी सिंगुलर हो गया, एक सिंगुलर वर्ब है, तो ये क्या होगा, सही हो जाएगा हमको। जैसे कमिटी हैव डन इट, ये क्या होगा, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, प्लूरल वर्ब है, इसलिए यहाँ गलत हो गया। दूसरा रूल नंबर 3 देखेंगे, वेन डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन ऑफ ऑल मेंबर आर नॉट मैच। जब डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन के सारे समूह ना ऑल मेंबर एक मत का ना हो, अनेक मत का हो,
तो वो पुलर होगा और पुलर वर्ब लेगा। जैसे देखिए, कमिटी हैड नॉट डन इट, कमिटी ने इसे नहीं किया, कमिटी ने इसे नहीं किया, तो क्या इसे नहीं किया जाएगा? एक मत कमिटी, तो सिंगुलर पुलर होना चाहिए, सिंगुलर ये गलत हो जाएगा। उसके बाद कमिटी हैड नॉट डन इट, कमिटी ने इसे नहीं किया। अब इसे एक अनेक मत है, तो यह पुलर होना चाहिए, क्या यह पुलर है क्या पुलर, इसलिए सही है। तो इसमें क्या सेकंड सही हो जाएगा। तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन पूरे हम लोग पढ़ लिए, कलेक्टिव नाउन का हम लोग पूरे का पूरे हम लोग कंप्लीट कर लिए, पढ़ लिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मटेरियल नाउन। तो अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? मटेरियल नाउन।